बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में बराह रास्त अमरीका कूद पड़ा है और अब नेटो खुद से, यानी सिर्फ यूक्रेन की मदद करके नहीं बल्कि खुद से रूस पर हमला करने जा रहा है। और इस सबके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को जो ऑलरेडी एक डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन को शॉर्टन करके 10 दिन की मोहलत दे दी है कि 10 दिन के अंदर सीधा सीधा जो है सीज फायर करो, वरना फिर नेटो के साथ बराह रास्त जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इस वक्त जंग जो है वो भी इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और इसे अगर आप ये कह दें कि इस वक्त द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ दिस वॉर हैज स्टार्टेड, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। मॉस्को तक ड्रोन और मिसाइल हमलों का अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है, जबकि रूस जो है उसने भी अपने खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन पर दाग कर जंग का पैगाम दे दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक डेढ़ हफ्ता पहले एक टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है। उस फोन कॉल के बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करता है। डोनाल्ड ट्रंप तब जाता है, वही अमेरिका जिसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी, वो ऐलान करता है कि हम यूक्रेन को दोबारा से हथियार दे रहे हैं। वही अमेरिका जो है वो व्लादिमीर पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन देता है कि 50 दिन के अंदर सीज फायर की तरफ बढ़ो, वरना फिर तुम्हारी सैंक्शंस और टैरिफ्स और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये पूरे का पूरा मामला जो है इसे तब्दील कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त नाज़रीन किराम, आप मामलात की संगीनी का यहां से इदराक करें कि एक तरफ तो रशिया ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन की तरफ अब से कुछ देर पहले दागे हैं। ये अल्ट्रा फास्ट मिसाइल्स हैं और ये हर तरह का जो डिफेंस सिस्टम है उसे बहुत आसानी से डॉज करके, बहुत ही आसानी से उसे इवेड करके ये अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और इस सब में जो इंटरनेशनल वॉर एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि रशिया ने जो अपना हाइपरसोनिक किंजाल जो मिसाइल है ये जो इस्तेमाल किया है, ये किंजाल मिसाइल नाज़रीन किराम रशिया की तरफ से एक एक मिसाइल का दागा ज्यादा सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं है, ये रशिया की तरफ से एक बहुत क्लियर कट सिग्नल है कि वॉर जो है वो एक इंतहाई डार्क, एक इंतहाई फास्ट और एक इंतहाई डेंजरस फेज में दाखिल हो रही है। यानी अब एक इस जंग का स्याह तरीन, सबसे तेज तरीन और सबसे खतरनाक तरीन मरहला जो है वो शुरू होता है। आप ये देखें नाज़रीन किराम के रूस के दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं और वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई और उसमें फिर मामलात दोनों की तरह खराब हो गए, बात अच्छी नहीं दोनों की चली। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर को कहा कि भाई हम तुम्हें हथियार देते हैं, तुम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पे क्यों नहीं हमला करते? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं रशिया के। मैंने ये दोनों शहर जो है विजिट किए। इसके अलावा रशिया का एक और शहर है, वो दूर है, वो है सोची। रशिया में क्योंकि वेदर बहुत हार्श होता है ना, तो सोची जो शहर है ना, इसे विंटर कैपिटल भी कहते हैं रशिया का, क्योंकि विंटर्स में ये होता है कि जो बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं, व्लादिमीर पुतिन भी वहीं पे चला जाता है और वहां पर आकर फिर वो मीटिंग्स करते हैं। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि सोची शहर के अंदर बैठकर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की। जिस जगह पर बैठकर व्लादिमीर पुतिन ने फोन पे डोनाल्ड ट्रंप को बातें सुनाई, यूक्रेन उस जगह से चंद किलोमीटर दूर ऑयल रिफाइनरी पे मिसाइल दागता है। अब सेंट पीटर्सबर्ग पे आ जाएं, दूसरे इंपॉर्टेंट शहर पे आ जाएं। अब इसके बाद क्रेमलिन ही बचता है। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवी की परेड है, नेवल परेड जो होती है वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो विटनेस करने जाता है और उसे शॉर्टन किया जाता है, उसको उसका जो हुजम है परेड का वो कम कर दिया जाता है जंग की वजह से और खतरात की वजह से। और उसी दिन नेवी डे के ऊपर जो एक स्केल डाउन की गई नेवी की एक्सरसाइजेज होती हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, व्लादिमीर पुतिन जहां पर खड़ा होकर उसे विटनेस कर रहा होता है, उसी शहर के अंदर यूक्रेन अपने ड्रोन मारता है। यानी रशिया ने भी इसे अगले फेज में घुसा दिया और यूक्रेन जो है वो भी इस जंग को अगले फेज में ले जाता हुआ हमें बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। अब नाज़रीन किराम, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल तो यह है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डेडली ड्रोन अटैक्स एस्केलेट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यानी दोनों की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं। बट सूरत हाल यह है कि मामला जो है वो इस वक्त तशवीशनाक हो चुका है। यह याद रखिएगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय इस रीजन के अंदर कौन है?
अमेरिका का जो 100%, देखिए फ्रांस भी एलाई है, ठीक है, यूक्रेन वाले मामले में सब एक पेज पे हैं, लेकिन इजराइल वाले मामले पे वो थोड़ा सा डाइवर्ट। यूके की फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि भाई जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी, और इस रीजन के अंदर यूके इज अ वेरी बिग पावर। एक ऐसे मौके पर जब रशिया की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की बात हो रही थी यूक्रेन पर, अमेरिका ने ब्रिटेन में, बर्तानिया में 2008 के बाद पहली मर्तबा अपने न्यूक्स जो हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए कि अगर एक्सट्रीम सूरत-ए-हाल में हमला करना पड़ जाए। और ये बहुत बड़े एलाइज हैं। अब जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो मिलता है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और कीर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं जो डेडलाइन मैंने दी है मैं उसे शॉर्टन कर रहा हूं, और आज के दिन से व्लादिमीर पुतिन का वक्त शुरू होता है, और 50 डे डेडलाइन जो है रशिया के लिए मैं उसे शॉर्टन करके, जो यूक्रेन में जंग खत्म करने की डेडलाइन है, मैं व्लादिमीर पुतिन को दे रहा हूं 10 से 12 दिन, यानी लेस देन 2 वीक्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 12 दिन का टाइम दिया। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जो है उसे एक डेडलाइन दी थी, और जिस दिन डेडलाइन खत्म हुई उसी रात जो है वो इसराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। टाइमिंग नोटिस कीजिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 50 दिन वाली डेडलाइन को छोटा करके आज के दिन से 10 से 12 दिन की डेडलाइन दे दी है। उसने एग्जैक्ट डेडलाइन क्यों नहीं दी? ताकि रशिया एंटिसिपेट ना करे। वो 3-4 दिन की विंडो होगी, 10वां दिन खत्म होने से 13वां दिन शुरू होने तक, 10वां 11वां 12वां 13वां 4 दिन की विंडो होगी इनकी तरफ से रशिया पर बराह रास्त अटैक करने की। और एक ऐसे मौके पर जब वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया ये कह चुका है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि भाई क्रेमलिन पे क्यों नहीं मारते तुम बम, भाई सदारती महल के करीब मारो। व्लादिमीर पुतिन को समझ लगे, मॉस्को में अपनी मिसाइल भेजो, ड्रोन भेजो, सेंट पीटर्सबर्ग में भेजो। अब इसमें नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं टू हिट द वेपन फैक्ट्रीज अक्रॉस रशिया, यानी रशिया के अंदर नेटो जो है वो वेपन फैक्ट्रीज और रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें असल वजह क्या है? असल वजह जो अपनी अपनी पड़ी हुई है ना वो भी है, एक ग्रेटर पिक्चर भी तो देखा करें ना। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहला शिकार जो है वही मुल्क होंगे ना जो यूरोप के शुरू में, यूक्रेन के बाद अगले बॉर्डर में मुल्क हैं। पोलैंड के वजीर आजम ने कहा कि भाई नेटो ने मुझे बता दिया कि 2027 के शुरू में, मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर रशिया जो है वो तैयार हो जाएगा यूरोप के मुल्कों पे बराह रास्त बम मारने के लिए। जर्मनी का इंटेलिजेंस का चीफ और आर्मी का चीफ दोनों कह चुके हैं कि भाई 1 साल का टाइम है, बंकर्स बना लो, रशिया ने डायरेक्ट हमारे ऊपर मारने हैं बम, और हमारे पास है इंटेलिजेंस। रशिया अपनी असल तैयारी वो कर रहा है, यूक्रेन जंग तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, वो तो तैयारी यूरोप पे बम मारने की कर रहा है। अब यहां से गेम शुरू होती है, यहां से कहानी जो है वो पलटा खाती है, क्योंकि अब मामला जो है वो यूरोप को और अमेरिका को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सिक्योरिटी का हो चुका है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। और इससे एक ही चीज समझ आ रही है कि रशिया का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे रशिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो हैं उन्हें एनहांस कर सकता है, रशिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, इस वक्त वो तमाम तर चीजें जो हैं वो डायरेक्टली निशाने पर आ सकती हैं ईयू के, नेटो के। बिलखुसूस हम नेटो की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस जंग से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा था। वो इस जंग के अंदर ही वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप वाज बिल्कुल भी वो इस जंग के अंदर लीस्ट इंटरेस्टेड था, और ये चीज वो उसके बयानात, और उसने कहा कि मैं हथियार भी नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट नाउ डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कुछ लिमिटेशंस है ना, सारी बात है, कुछ वेस्ट की पॉलिसीज है, कुछ अमेरिका की पॉलिसीज है, कुछ इनका अपना हिसाब किताब है। सो आई थिंक कि अब डोनाल्ड ट्रंप की भी मजबूरी बनती जा रही है, और चीजें जो हैं वो एक बहुत ही मुख्तलिफ समत में जाएंगी इन द कमिंग डेज, आप देखेंगे। और 10 से 12 दिन के अंदर एक वर्ल्ड वॉर जो है, क्योंकि देखें अगर नेटो डायरेक्टली रशिया के अंदर फैक्ट्रीज पर हमला करता है तो रशिया जो है वो डीप इनसाइड यूरोपियन यूनियन ना सही बट रोमेनिया, पोलैंड और इस टाइप के मुल्क उन पर कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। और अगर रशिया ने ऐसा कुछ किया तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसके तहत नेटो बनी, उसका आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और उससे चीजें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। फिर अमेरिका को भी जंग लड़नी पड़ेगी, सबको लड़नी पड़ेगी, और चीजें जो हैं वो आप यहीं से समझ लें कि बहुत ही एक डिफरेंट रुख पे चलना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।